अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शकील अहमद, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, बात कर रहे थे आर्थराइटिस के बारे में, जो कि पिछले दो वीडियो में मैं आपको गाउट और ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में मालूमात दे चुका हूं, और आज बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। अगर आपने मेरे पिछले दो वीडियो नहीं देखे तो उसको ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको आर्थराइटिस के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल सके। दोस्तों, रिमोटाइड आर्थराइटिस क्या होता है और इसके होने की क्या वजूहत होती हैं, इसकी अलामत क्या होती हैं, और होम्योपैथिक में इसके लिए कौन कौन सी जो मेडिसिन है वो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि रिमोटाइड आर्थराइटिस होता क्या है। रिमोटाइड आर्थराइटिस, अगर कोई आर्थराइटिस का प्रॉब्लम जो है वो क्रॉनिक हो जाए, यानी पुराना हो जाए, तो और उसमें जो आपके जॉइंट्स हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, और वहाँ पर एक रेडनेस आ जाती है, यानी जोड़ों में सूजन का हो जाना और वहाँ पर सुर्खी का आ जाना। और छोटे जॉइंट्स में ये रिमोटाइड आर्थराइटिस जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आता है, और ख़ास तौर पर ये फीमेल में बहुत ज़्यादा होता है। हाथ और पाँव में जो इस तरह की सूरत बन जाती है कि हाथ और पाँव जो है वो आपको मूव करना, यानी उनकी हरकत करना आप बहुत मुश्किल होता है, और आपके जो उंगलियों के जोड़ हैं, जो फिंगर जॉइंट्स हैं आपके, इनको मूव करना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह पाँव की उंगलियों में आपका जो मूवमेंट है वो मुश्किल हो जाती है। पाँव की एड़ी में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पाँव के तलवे में, यानी कि पाँव के नीचे के हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। इसी तरह जो आपके कंधे हैं उनमें दर्द आना शुरू हो जाता है, और बाज़ औक़ात ये रात के वक्त जो है वो कंधा आपको हिलाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये इसकी वजूहात क्या होती हैं, और इसमें की जो सबसे पहली अलामत है वो वजह है वो ये है कि जिन लोगों के पेरेंट्स को, यानी कि जेनेटिकली भी ये प्रॉब्लम बच्चों में आ जाता है, जिनके पेरेंट्स को ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो उनके बच्चों को भी हो सकता है। दूसरे नंबर पर अगर तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती है आपके स्टमक में, तो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो प्रॉब्लम है वो आने के चांसेस होते हैं। तीसरे नंबर पर 40 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन, उनमें ये ज़्यादा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के होने के चांसेस होते हैं। मर्दों में भी होते हैं, लेकिन ख़वातीन में भी ये ज़्यादा देखने में आते हैं। इसके बाद अगर कोई कोई गोश्त और मसालेदार ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी अलामत क्या होती हैं। तो सबसे पहले कि जोड़ों में दर्द का महसूस होना, यानी कि आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा पेन होती है, और उनमें स्वेलिंग आ जाती है, और उनमें रेडनेस आ जाती है, यानी सुर्खी आ जाती है। किसी भी आपके हाथ के अगर किसी भी जगह पर आपके जो उंगलियों के जोड़ हैं वहाँ पर अगर आपके सोजिश आ जाती है और वहाँ पर सुर्खी होती है, तो इसका मतलब है कि आपको जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। और आपके इसी तरह पाँव की एड़ी में अगर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, पाँव के तलवे में, यानी पाँव के नीचे वाले हिस्से में, उंगलियों में, आपके कंधे में दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। कमर में दर्द होना भी जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की एक निशानी होती है। आपका अगर आर्थराइटिस का प्रॉब्लम आ गया है, तो आपकी कमर में भी शदीद दर्द रहना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ बुखार भी अगर आना शुरू हो जाए, बुखार रहना शुरू हो जाए, तो ये भी एक, अगर आपके जॉइंट्स में दर्द है और आपको साथ साथ बुखार भी है, तो इसका मतलब है कि आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो चुका है। भूख में जब आर्थराइटिस का प्रॉब्लम जब शुरू हो जाता है, तो उसके बाद भूख में कमी होना शुरू हो जाती है, भूख बहुत कम लगती है, और इसके साथ साथ फिर वज़न भी कम होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, आर्थराइटिस से बचने के लिए जो सबसे बेहतरीन है कि वो इसका परहेज़ किया जाए, और शुरू में ही अगर इसकी ट्रीटमेंट कर ली जाए तो वो सबसे बेहतर होता है, कि ज़्यादा तकलीफ से बचने के लिए। इसके लिए आपको पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए, ताकि जो आपके बॉडी में अगर आपके जो किडनी है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही, और यूरिक एसिड जो है वो आपका ब्लड में शामिल हो रहा है, और यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो अगर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आपकी किडनी जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगी, और जो यूरिक एसिड है वो यूरिन के ज़रिए वो खारिज होता रहेगा। इसके अलावा सब्ज़ रंग की जो सब्जियां होती हैं, तरकारी होती है, उसको इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, जैसा कि बंद गोभी हो गई, और इसके साथ साथ पालक हो गई या साग वगैरह, और
अदरक का, जिंजर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इसके साथ करना चाहिए, ख़ास तौर पर दोपहर के खाने के साथ। वो एक लाजमन जुज़ बना लेना चाहिए कि दोपहर के खाने के साथ जो जिंजर है, वो अदरक है, वो आपको यूज़ करना चाहिए, ताकि किसी भी किस्म की कोई बायाबादी जो है वो अंदर ना रहे और आपके जॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में रहें। और इसके साथ साथ अगर आप दूध का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है आर्थराइटिस से बचने के लिए। आपके जो अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है या आपके जो जॉइंट्स में एक किस्म का जो मवाद होता है वो आपका स्टिल वैसा ही कायम रहता है अगर आप दूध का साथ इस्तेमाल करते हैं। कॉन्स्टिपेशन का खास ख्याल रखना चाहिए कि अगर कॉन्स्टिपेशन ना होने पाए, यानी कब्ज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पर जब आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर जब तेज़ाबियत भी बढ़ जाती है तो फिर कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इससे बचने के लिए आपको पानी का इस्तेमाल और दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। कब्ज़ बिल्कुल नहीं मतलब होनी चाहिए। इसके अलावा दर्द वाली जगह जहाँ पर अगर आपकी उंगलियों में दर्द है, आपके पाँव में दर्द है, तो वहाँ पर उनको खुश्क रखना चाहिए और उसको किसी न किसी गर्म कपड़े के साथ या किसी चीज़ के साथ उसको बांध के रखना चाहिए, तो यानी गर्म रखना चाहिए। इससे आपके जो दर्द है वो उसमें कमी महसूस होगी। इसके साथ साथ अगर आपका जो मर्ज़ है आर्थराइटिस का वो ज़्यादा तवील अरसा से चल रहा है या क्रोनिक हो चुका है, तो आप इसके साथ साथ मेडिसिन का इस्तेमाल तो लाजमी करेंगे। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जब आर्थराइटिस का प्रॉब्लम आता है तो स्टीरॉयड को बहुत ज़्यादा मिकदार में यूज़ कर लेते हैं या यूज़ करवा दी जाती है। स्टीरॉयड को अगर बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है तो इस्तेमाल करने में कोई मज़ाक़ा नहीं, लेकिन इससे बचना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करवा दी जाती है या कर कर ली जाती है तो वो फिर हमारी बॉडी के किसी ना किसी ऑर्गन को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि कोई भी दूसरी मेडिसिन जो है वो आपकी आर्थराइटिस के या किसी और प्रॉब्लम में बिल्कुल असर नहीं करती, क्योंकि आर्थराइटिस का जो स्टीरॉयड का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में किया जा चुका होता है। तो इससे बचने के लिए अगर बहुत शदीद दर्द है तो फिर उसका स्टीरॉयड का इस्तेमाल करना, इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं, लेकिन इसको लगातार यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके मुतबादल आपको मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, खुराक के ज़रिए वॉक करें, आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, हल्की वॉक करनी चाहिए ताकि आपके जॉइंट्स में जो है वो ज़्यादा दर्द महसूस ना हो। तो दोस्तों, इसके लिए होम्योपैथिक में कौन कौन सी जो मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो सबसे पहले बात करेंगे ब्रायोनिया की। ब्रायोनिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, क्योंकि अगर बॉडी में क्या खुश्की आ जाती है और इसके साथ साथ चलने में दर्द महसूस होती है, जब चलते हैं तो दर्द का इजाफा होना और आराम करने से आपको आराम मिलता है, और इसके साथ साथ प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, यानी कि आपका बार बार गला खुश्क होता है। तो इस कंडीशन में आपको आर्थराइटिस का जो प्रॉब्लम है, अगर आप ब्रायोनिया इस्तेमाल करते हैं 200 पोटेंसी में, इसको डायरेक्टली आप अपने ज़ुबान पर एक या दो कतरे डाल सकते हैं, और इसके सुबह और शाम दो वक्त में आप दिन में इसको इस्तेमाल कीजिए। दो तीन कतरे आप डायरेक्टली ज़ुबान पर सुबह और दो कतरे ही शाम को। आप इसको कुछ ऐसा इस्तेमाल करेंगे, आपके जो बॉडी के में खुश्की है, ड्राइनेस है, और जो आपका जो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द का प्रॉब्लम है, तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। दूसरे नंबर पर मेडिसिन है रिस्टॉक्स। रिस्टॉक्स भी जॉइंट्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें की जिस तरह के ब्रायोनिया में चलने से दर्द ज़्यादा महसूस होता है, तो रिस्टॉक्स में जब आदमी कोई पेशेंट जो है जो आर्थराइटिस का पेशेंट है, वो शुरू में तो तकलीफ महसूस करेगा, लेकिन जब लगातार चलेगा तो उसको कुछ बेहतर महसूस होगा। ये रिस्टॉक्स और ब्रायोनिया की जो मेडिसिन है इसमें थोड़ा सा फ़र्क में नज़र आता है कि ब्रायोनिया में चलने से दर्द ज़्यादा महसूस होता है और स्टॉक्स में चलने से दर्द में कमी आती है, और आराम करने से दर्द में इजाफा होता है। स्टॉक 200 पोटेंसी में आप यूज़ कीजिए, दो कतरे सुबह अपनी ज़ुबान पर डायरेक्टली या दो कतरे शाम को। आप दिन में दो मरतबा इस्तेमाल करना है, और कुछ अर्सा इसको इस्तेमाल करना है। जब आपको बेहतर महसूस होना शुरू हो तो फिर दिन में एक मरतबा, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका जो टाइम टेबल टाइम है वो बढ़ा देना चाहिए।
इसके बाद मेडिसिन है सेंगोनेरिया। सेंगोनेरिया मेडिसिन अगर किसी भी जॉइंट्स में जहाँ पर आपके मांस कम है यानी गोश्त कम है, अगर जहाँ पर वहाँ पर जॉइंट्स में अगर आपके बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है और राइट साइड पर ख़ास तौर पर रात के वक्त आपको कंधा हिलाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इस कंडीशन में सेंगोनेरिया 200 पोटेंसी में आपने इसको यूज़ करना है सुबह और शाम। जिस तरह मैंने पहले बताया कि 2 कतरे सुबह डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पर, 2 कतरे शाम को आप इसको इस्तेमाल कीजिए। कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से आपके जो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसके बाद मेडिसिन है फेरम मेटालिकम। फेरम मेटालिकम को भी आपने 200 पोटेंसी में यूज़ करना है जब आपके कंधे में लेफ्ट साइड पर दर्द महसूस होता है। सेंगोनेरिया में आपके राइट साइड पर दर्द महसूस होता है और फेरमैट में आपके लेफ्ट साइड पर अगर दर्द में ज़्यादा महसूस होता है तो फेरमैट 200 पोटेंसी में आपने दिन में 1 मरतबा यूज़ करना है। इसको सुबह के वक्त यूज़ कीजिए और 2 दिन के वक्फे के साथ इसको इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ अर्सा इस्तेमाल करेंगे, आपका इंशाल्लाह जो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, ये आपके जोड़ों का दर्द का प्रॉब्लम है, वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा दो से तीन मेडिसिन ऐसी हैं जो बायोकेमिक की हैं, जिसमें एक मैग्नाफास है, दूसरे नंबर पर नेट्रोफास है। ये दो मेडिसिन और इसके अलावा कलकेरिया फास तीसरे नंबर पर मेडिसिन है कलकेरिया फास। मैग्नाफास में अगर दर्द बहुत शदीद हो रहा है और जो बाजू और कलाई में और घुटने में आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है और दबाने से आपको बेहतरी महसूस होती है, तो इस कंडीशन में मैग्नाफास 6x में आपने इसको यूज़ करना है। अगर आपको टैबलेट फॉर्म में मिल जाती है तो आप इसमें 4 गोलियाँ सुबह और 4 गोलियाँ शाम को इस्तेमाल करनी है और कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से आपका जो जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, जो आपका जोड़ों का दर्द है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पर नेट्रोफास है। अगर आपके स्टमक में जो तेज़ाबियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी वजह से आपके जॉइंट्स में जो दर्द है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, इसकी ये अलामत है कि आपकी जो ज़ुबान है वो एक पीले रंग की तय एक बन जाती है ज़ुबान के ऊपर। उससे आपको महसूस होता है कि आपके अंदर, आपको पता चलेगा कि आपके अंदर तेज़ाबियत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके लिए आपको नेट्रोफास 6x में इस्तेमाल करना है, 4 टैबलेट सुबह और 4 ही शाम को। कुछ अर्सा इस्तेमाल करेंगे, आपका इंशाल्लाह जो तेज़ाबियत है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी और आपका जॉइंट्स का प्रॉब्लम और आपके जोड़ों का दर्द भी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इससे अगली मेडिसिन है दोस्तों काल्चिकम। काल्चिकम को 30 पोटेंसी में आपने यूज़ करना है। अगर बीमारी ज़्यादा पुरानी हो गई है, क्रॉनिक हो गई है, तो इस कंडीशन में आपने काल्चिकम को यूज़ करना है। छूने से अगर जो पेशेंट होता है वो छूने भी ना दे जो दर्द वाली जगह है, तो इस कंडीशन में काल्चिकम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको 30 पोटेंसी में दिन में 3 मरतबा यूज़ करना है। कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपका जो प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा कास्टिकम, अगर कास्ट आपके जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में अगर वो बद शक्ल बन गए हैं या आपके जो हड्डियां हैं वो अगर टूटना शुरू हो गई हैं, टूटने के बाद वो उनकी जो शक्ल है वो चेंज होना शुरू हो गई है, तो इस कंडीशन में कास्टिकम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको 30 पोटेंसी में दिन में 3 मरतबा सुबह, दोपहर और रात इसको इस्तेमाल करना है और इसको लगातार इस्तेमाल करना है, ताकि जो आपका प्रॉब्लम है, आपकी हड्डियों का प्रॉब्लम है, आपके बोन अगर रगड़ खाने की वजह से आपके जो आहिस्ता आहिस्ता वो रगड़ खाने की वजह से टूट रही हैं, तो क्या आपके फिर वो प्रॉब्लम जो है वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगी। फिर आपको मुकम्मल आर्थराइटिस के प्रॉब्लम से निजात मिल सकती है। इसके अलावा मेडिसिन है कालूफाइलम। कालूफाइलम भी दोस्तों आर्थराइटिस में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, जैसा कि उंगलियों के, मैंने पहले भी बताया था कि उंगलियों के, पाँव की उंगलियों के जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, अगर उनमें दर्द है तो इस कंडीशन में आप कालूफाइलम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में इसको यूज़ कीजिए दिन में 3 मरतबा। इसको भी आपने लगातार इस्तेमाल करना है ताकि आपको जो आर्थराइटिस से जोड़ों के दर्द से आपको मुकम्मल निजात मिल जाए। इसके अलावा लैडम पॉल। लैडम पॉल दोस्तों, अगर आपका दर्द शुरू होता है पाँव की उंगली से शुरू होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता एड़ी में आ जाता है और उसके बाद फिर घुटने में आ जाता है।
यानी दर्द जो नीचे से ऊपर आता है, तो इस कंडीशन में लेटम-पॉल बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और इसको अगर आप थोड़ी सी ठंडक की वजह से इसको आराम मिलता है, और गर्मी पहुंचाने से इसमें जो दर्द में अगर इजाफा हो तो लेटम-पॉल उसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों, ये थी आर्थराइटिस के बारे में मालूमात जो कि मैंने आपको दी। इससे पहले जो मैंने गाउट और ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमोटाइड आर्थराइटिस का जो ये लास्ट वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरा यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।